क्या चीन खुफिया तौर पर ईरान को जदीद हथियार दे रहा है? क्या मशरिक़ वस्ता में एक नई ताकत का तवाज़ुन बनने जा रहा है? और आखिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खुलेआम खबरदार क्यों किया है? और अगर ये तमाम खबरें दुरुस्त हैं कि चीन ईरान के साथ है, तो फिर क्या अब पूरा मशरिक़ वस्ता एक तरह से नई कशीदगी की लपेट में आ रहा है? बल्कि अब एशियाई जो ममालिक हैं वो भी अब इस कशीदगी की लपेट में आ रहे हैं। अब यहां से आप देखिए कि इस जंग का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो इन्हें बहुत ज्यादा मायूसी होगी। ट्रंप का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने इन्हें जाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि बीजिंग ईरान को असलाहा फराहम नहीं करेगा। लेकिन जो रिपोर्टें गश्त कर रही हैं, इससे पहले जो रिपोर्ट हमने बनाई और डिटेल में आपको बताया कि मैन पैड्स अब चीन ईरान को दरअसल देने वाला है और इस पर तकरीबन जो डील है वो भी ईरान के साथ हो चुकी है। तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और इसी वजह से अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस पर बयान भी आ रहा है। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बाज मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान को बहुत जल्द ही चीन के तैयार करदा सैकड़ों शोल्डर फायर्ड मिसाइल मिल सकते हैं और ये वो हल्के लेकिन इंतहाई खतरनाक मिसाइल होते हैं जिन्हें एक शख्स अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। और ये हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और कम बुलंदी पर यानी नीचे सतह पर जो परवाज करने वाले तैयारों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा समझे जाते हैं। और अगर ईरान को वाकई इस नौयत के जदीद हथियार मिलते हैं तो इसकी दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। ईरान कहीं ना कहीं एक तरह से मैदान में और मजबूत हो जाएगा और यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे मामले पर गहरी नजर रखे हुए है। ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो इस खबर से खुश नहीं है। अगर चीन ने वाकई ऐसा किया तो ये दोनों जो ममालिक हैं यानी चीन और अमेरिका के दरमियान एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाएगा। इनके मुताबिक शी जिनपिंग ने इन्हें यकीन दिलाया था कि चीन ईरान को असलाहा फराहम नहीं करेगा, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित नहीं होंगी। दूसरी तरफ चीन का मौकफ यह रहा है कि वो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का ख्वाह है और तमाम फरीकों से मुज़ाकरात की हिमायत करता है। ताहम बीजिंग ने इन ताज़ा रिपोर्ट्स पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई वाज़ेह तबसरा नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला सिर्फ अमेरिका और चीन तक महदूद नहीं है। अगर ईरान को जदीद हथियार मिलते हैं तो इजराइल, खलीजी ममालिक और अमेरिका के लिए नई सिक्योरिटी तशवीश पैदा हो सकती है मशरिक़ वस्ता में। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि उसे अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने का यानी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का मुकम्मल हक हासिल है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब पूरे खित्ते में मुसलसल कशीदगी और फौजी दबाव मौजूद है। उधर जो एक्सपर्ट्स हैं और माहिरीन हैं, इनका मानना है कि अगर ये इत्तलात दुरुस्त साबित हुई तो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जो पहले ही तिजारत को लेकर, ट्रेड को लेकर, टेक्नोलॉजी और ताइवान जैसे मामलात पर कशीदा है पहले से ही, मजीद पेचीदा हो जाएंगे। यानी जो चीन और अमेरिका के ताल्लुकात हैं और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर चीन और ईरान के दरमियान ये डील हो जाती है, चीन ईरान को असलहा फराहम करता है, तो फिर हालात अमेरिका और चीन के दरमियान भी बिगड़ जाएंगे और इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता में असलहे की नई दौड़ भी शुरू होने का खदशा दरअसल पैदा हो रहा है। और इसी वजह से अमेरिका परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि यह डील किसी तरह से न होने पाए। लेकिन आने वाले दिनों में चीन का रुख क्या होगा, यह दरअसल बहुत दिलचस्प होने वाला है।